दोस्तों, हाल ही में आपने साइक्लोन रेमल के बारे में सुना होगा। इस बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को खान ग्लोबल स्टडीज में देख रहे हैं। मेरा नाम है रामजी गुप्ता। दोस्तों, साइक्लोन रेमल, जिसको रेमल चक्रवात कहा गया है, काफी तस्वीरें इसकी सामने आ रही हैं। पहले जान लेंगे कि वो तस्वीरें क्या कहर बरपा रही हैं या फिर इनको क्यों इतना खतरनाक माना जा रहा है। पहले एक दो तस्वीरें देखेंगे और उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को दो कैटेगरी के लोग अवश्य देख सकते हैं। छात्र देख सकते हैं क्योंकि उनके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जनरल इंफॉर्मेशन रखने वाले लोग भी इस वीडियो को अवश्य देखें। आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ पॉइंट्स को क्लियर करूंगा। आपने अवश्य ही न्यूज चैनल में कुछ इस प्रकार की तस्वीरें देखी होंगी कि समुद्र से लगातार बारिश की खबरें आ रही हैं या फिर पानी के टकराने की खबरें आ रही हैं। कुछ इस प्रकार से बहुत तेज तूफान चल रहा है और क्या बोलते हैं, जो पश्चिम बंगाल या जो बांग्लादेश वाला एरिया है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। यहाँ के जो लोग हैं, जो भी अफेक्टेड लोग थे, उनको एवैक्यूएट किया जा रहा है। जो एनडीआरएफ की टीम है वो इनको सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में लगी हुई है। आपको जानकारी दे दें कि भाई जो एक तूफान है ये मेनली किस एरिया को अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, उसी बंगाल की खाड़ी, इसको वे ऑफ बंगाल बोलते हैं, वहां से इस तूफान का क्या हुआ है, उद्भव हुआ है। वहां पे इस तूफान का निर्माण हुआ है और जो इसकी डायरेक्शन है वो है बांग्लादेश, और आप बोल सकते हैं हमारे भारत की स्टेट है जिसको हम बोलते हैं पश्चिम बंगाल। यानी कि आप देख पा रहे होंगे, यहां पर आप देख पा रहे हैं हमारा इंडिया है। ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है? ये एरिया है बे ऑफ बंगाल का, ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। इस सेंटर से क्या बन रहा है, आप बोल सकते हैं कि यहां से रेमल नाम का तूफान बन रहा है और ये भारत के इस क्षेत्र यानी कि पश्चिम बंगाल में और भारत से लगे एक देश बांग्लादेश को अफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि मेनली किस एरिया में हो रहा है, तो आपने अवश्य ही एक चीज का नाम सुना होगा। भारत का एक बहुत सुंदर टाइगर रिजर्व है, इसको हम सुंदरबन बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन को कहा जाता है, पॉइंट आप जानते होंगे, जो कि बांग्लादेश और आप जानते होंगे कि क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल के बीच में पड़ता है। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदियों का मिलन इसी एरिया में होता है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है। यहां पर देखिए, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये वेस्ट बंगाल का एरिया है और जो बीच का ये एरिया मिलेगा आपको, ये आपको बांग्लादेश का एरिया मिलेगा। यहाँ इस एरिया में आपको सुंदरबन दिखाई देगा और सुंदरबन वो एरिया है जहां पे इस क्या बोलते हैं तूफान का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्या प्रश्न बन सकते हैं वो आपको अवश्य याद रखना है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रेमल है, ठीक है, एक वर्ड चल रहा है रेमल या फिर रीमल, ये वर्ड किस भाषा से आया है? तो ये वर्ड एक अरबी शब्द है, यानी कि एक अरेबिक वर्ड है। इस शब्द का मतलब होता है सैंड, यानी कि बालू, ठीक है। रेमल नाम के शब्द का मतलब है बालू, जिसको सैंड भी बोलते हैं। और ये नेम दिया किसने है? तो ध्यान दीजिएगा, गल्फ कंट्री जो खाड़ी देश हैं उनमें से एक कंट्री ओमान है, ठीक है। ओमान ने इसका नामकरण किया है, इसकी नेमिंग करी है। ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे वेरियस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओमान ने इसको नाम दिया है, बालू इसका मतलब होता है और एक प्रकार का अरेबिक शब्द है। इसके अलावा इसका फॉर्मेशन कहां से हुआ है, ठीक है, तो फॉर्मेशन बे ऑफ बंगाल से हुआ है। जो अफेक्टेड स्टेट इंडिया में देखी जाएगी तो पश्चिम बंगाल होगी, या फिर और किसी कंट्री की बात करेंगे तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी, यहां पर भी इसका अफेक्ट देखने को मिलेगा। डायरेक्टली यदि कहीं पे हिट हो रहा है तो वो सुंदरबन हो रहा है। और सुंदरबन क्या है? हमारे भारत का एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक इमेज में कि बांग्लादेश और इंडिया का जो ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, इनके बीच के क्षेत्र को हम सुंदरबन बोलते हैं। सुंदरबन वही एरिया है जहां पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलती हैं और जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, ठीक है। तो क्या इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा? चलिए, कुछ लोगों को ये भी जानना जरूरी है। अच्छा, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि क्या इस तूफान से भारत के बाकी स्टेट्स में फर्क या फिर असर देखने को मिलेगा? तो देखो, यदि हम बात करें लहरों के टकराने की, तो आप सोचिएगा कि इसकी जो प्रभाविकता है, यदि कुछ इस प्रकार से जा रही होगी, कुछ इस प्रकार से जा रही होगी, तो जो भी कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, मोस्टली हम बात कर रहे हैं इसकी पश्चिम बंगाल की या फिर बांग्लादेश की, कोस्टल एरिया में हो सकता है आपको थोड़ी हाई टाइड या फिर लहरें देखने को मिले। लेकिन इस क्या बोलते हैं तूफान का प्रभाव जो होगा वो आपको अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि यदि हम बात करें
कि यदि हम एग्जाम्पल लें कि मध्य प्रदेश की जो वर्षा होती है, कई बार मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है उसको हमेशा बंगाल की खाड़ी वाली वर्षा प्रभावित करती है। तो संभावित है कि हो सकता है कि कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में इस तूफान का प्रभाव बादलों के रूप में हो सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश या फिर अन्य राज्यों में भी पहुंचे, या हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश हो। अब वो होने पर पता चलेगा, लेकिन डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। यानी कि जो हिटिंग स्टेट होंगी या फिर जहां पे डायरेक्टली इसका नुकसान या फिर खतरे वाला प्रभाव देखने को मिलेगा, तो वो एक ही राज्य है, पश्चिम बंगाल। थोड़ी बहुत इसका यदि कुछ होगा तो वो उड़ीसा में, ठीक है, देखने को मिल सकता है। बाकी उड़ीसा के अलावा सदर्न पार्ट की यदि हम बात करें, आंध्र की या फिर तमिलनाडु की, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। उड़ीसा में संभवतः थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी इसके भी चांसेस नहीं है। उड़ीसा के चांसेस भी नहीं है कि डायरेक्टली यहां पर कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, इसका इफेक्ट बारिश के रूप में यदि हम देखा जाए, रेन के रूप में देखा जाए, तो भारत के कुछ हिस्सों में यहां पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको एग्जांपल समझने का प्रयास कीजिएगा, जब ये चक्रवात इस तरफ से बढ़ेगा, जब ये कुछ इस तरफ से बढ़ेगा, तो ये इन स्टेट्स को क्या बोलते हैं, कवर कर सकता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, ठीक है, या उड़ीसा। यहां पे क्या हो सकता है, रेन या फिर बारिश का थोड़ी बहुत अंतर देखने को मिल सकता है, या फिर आप हवाओं को देखते हुए पाएंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, हवाओं को देखते हुए पाएंगे। चलिए, तो ये तो हमने बात कर ली। अच्छा, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ पे इसको साइक्लोन बोलते हैं इंडिया में, और कुछ लोग इसको हरिकेन बोलते हैं, कुछ लोग इसको टाइफून बोलते हैं। तो जनरली ये होता क्या है, बेसिकली देखा जाए तो चाहे साइक्लोन हो, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन हरिकेन, साइक्लोन एंड टाइफून। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तीनों के तीनों क्या है, आपके ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, यानी कि आपके तीनों के तीनों एक प्रकार के चक्रवात ही है। ठीक है, और चक्रवात किस चीज के लिए होते हैं कि भाई आने वाले समय में तेज हवा चलेगी, और तेज हवा के साथ साथ बहुत ज्यादा वर्षा भी हो सकती है। ठीक है, तो दे ऑल आर लार्ज ट्रॉपिकल स्टॉर्म। बस अंतर क्या होगा, इनका एरिया अंतर करेगा। जैसे कि आपको बता दें कि यदि हम हरिकेन की बात करें, यदि हम हरिकेन की बात करें, तो ये आपको कहां मिलेगा, ये अमेरिका वाले क्षेत्र में मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में आपको जो मिलेगा वो मोस्टली क्या होगा, आप बोल सकते हैं हरिकेन होगा, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशियन में, या फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जो मिलेगा वो कौन सा है, हरिकेन है। यदि हम बात करें किसकी, साइक्लोन्स की बात करें, जो हम चक्रवात बोलते हैं, तो मोस्टली वो आपको इंडियन ओशियन में देखने को मिलेंगे, हिंद महासागर में, या फिर आप बोल सकते हैं जो साउथ पैसिफिक ओशियन है वहां मिलेंगे। यदि हम जापान के पास की बात करें, जो जापान कंट्री है, यहां पे इसको टाइफून कहा जाता है, जिसको हम नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत रख सकते हैं। तस्वीरों के बारे में देख लीजिएगा, साइक्लोन, टॉर्नेडो, इस प्रकार की आपने इमेजेस देखी होंगी, या फिर आपने देखा होगा कि भाई जो ये दिखाई दे रहा है साइक्लोन है, जो इस प्रकार से इमेज दिखाई दे रही है ये साइक्लोन है, ये हरिकेन है, और ये टॉर्नेडो हो। तो ध्यान देना है आपको कि हमेशा टॉर्नेडो वाली जो कंडीशंस हैं, ये आपको अमेरिका जो कंट्री है इसके आसपास देखने को मिलेगी। ठीक है, या फिर इसके आसपास जो समुद्र है वहां देखने को मिलेगी। साइक्लोन हमें अपने इंडिया के पास, या फिर इंडिया से जुड़े हुए जो भी एशिया की जो कंट्रीज हैं, या फिर साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया की बात करेंगे, या फिर हिंद महासागर की बात करेंगे, तो यहां पे साइक्लोन देखने को मिलेगा। टोर्नेडो की बात करेंगे तो टोर्नेडो मोस्टली आपको ये जापान से जुड़ी हुई कंट्रीज में, या फिर जापान के आसपास की जो कंट्रीज है वहां पे आपको टोर्नेडो मिलेगा। जनरली इन तीनों का ये डिफरेंस होता है। हम बात कर रहे थे किसकी, रेमल की, तो ये रेमल से जुड़ी हुई जानकारी थी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो खान ग्लोबल स्टडीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।